हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था इंग्लिश का। अभी आपने दिया भी होगा, आशा करता हूं, और अच्छा भी हुआ होगा। ये बात अलग है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लिटरेचर का भाग आया, इस बार ग्रामर का कम देखने को मिला। तो उसकी आंसर की मैं लेकर आपके सामने आया हूँ और हम एनालाइज करेंगे इसका। ये नहीं है मैं आपको सिर्फ आंसर की बताऊंगा, जहां जहां आपको बताने की जरूरत है। लिटरेचर का पार्ट आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामर आपको किस तरह से सोल्व करनी थी ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करें हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, टू सी एनिमल बीइंग ट्रीटेड दिस वे मेक्स मी फ्यूरियस। आपसे पूछा गया कि अंडरलाइन शब्द क्या है। तो देखो, अगर मान लो, क्योंकि आपको आता है मुझे पता है, लेकिन जल्दी कैसे करना है, ओ यूएस लगा था। ओ यूएस लगने वाले सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या था, ये आप देख सकते हैं, एडजेक्टिव था। ठीक है। दूसरे नंबर सवाल पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में पूछा कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर वर्ब है। तो मैं एक बात बताइए, ही के कारण क्या है, यहां पर ईएस लगाया, देख सकते हो, वर्ब। क्योंकि यहां तो देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये ए लॉट ऑफ, यहां पर आप देख सकते हो एक डिटरमिनर आ गया और यहां पर मनी फिर आ गया नाउन। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये एक एडवर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है। यहां पूछा है आपसे ये क्या है, तो यहां पर एक वर्ब होगी। क्यों एस या ये से लगता है, वो क्या होती है, वर्ब होती है, और पांचवी वर्ब कहलाती है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो मुझे लगता है आप इजी से इस क्वेश्चन का सोल्व कर दिया होगा, आपने इसका आंसर फटाफट कर दिया होगा। अगर हम बात करें तीसरे नंबर सवाल की, तो तीसरा नंबर क्या था कि बताइए कॉम्प्लेक्सिस क्या है। यहां पर नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपके पास चार ऑप्शन थे। तो अगर मान लीजिए ये आर है ना, आर क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब से पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक देखा जाए तो इस आर का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो ये दीज दीज एक डिटर्मिनर हो गया ना, हम दीज पढ़ते हैं। और ये देखिए दीज कॉम्प्लेक्सिस, ठीक है, क्लियर हो गया। और डिटर्मिनर किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, राइट। और रेसिडेंशियल ये भी विशेषता बता रहा है, किसकी, इसकी बता रहा है, दीज। और ये दोनों किस लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं। तो ये अंडरलाइन वर्ड क्या हो गया, यहां पर हमारा नाउन हो गया। ये आप आंसर देख सकते हैं, नाउन पर आप मैंने जो है हाईलाइट कर रखा है। अगर हम बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इस बात को ध्यान से देखिए। इसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी, लेकिन आंसर 4 नंबर है। लेकिन आया क्यों, ये देखो, यहां पर क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, वर्ब कौन सी है, प्लूरल है। ध्यान रखें इस बात का, यहां से आप इजी कर सकते हैं। तो एवरी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। एवरी के साथ एवरी, ईच, आइदर, नाइदर आपने पढ़ा होगा, इनके साथ क्या आती हैं, सिंगुलर वर्ब आती हैं। तो ये भी नहीं होना था। और यहाँ पर ये मटेरियल, ये अगर हम बात करें यहाँ, तो आप गिन सकते हो ना, ये अनकाउंटेबल के साथ आता है मस्त। तो ये भी आंसर नहीं होना था, ऑलमोस्ट वैसे भी नहीं था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बच गया, सेवरल बच गया। ठीक है, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पांचवें नंबर क्वेश्चन की, पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट डैश ऑफ द कमेटी, अब ऑफ आ गया, और कमेटी मेंबर्स, यहां पर देखिए दो, यहां पर भी आपको देखना चाहिए कि यहां कौन सा नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना था। द कमेटी मेंबर्स आर एब्सेंट। तो यहां पर एनी तो आता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी शो करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। ए लोट्स, ये क्या है, लोट्स ऑफ होना चाहिए था, लोट्स ऑफ होता तो भी मानते। ए लोट्स आ गया, और ए लोट्स के बाद ऑफ, ये ऑफ आया हुआ, अब आया हुआ है, तो ये भी सही नहीं बैठता। इधर बात आई एवरी की, तो फिर वही बात यहां पर देखिए, मेंबर्स और आर प्लूरल हो गए सारे सिस्टम। तो एवरी के साथ प्लूरल नाउन तो आ सकता है, लेकिन हर जगह आप देखोगे ये यहां पर सूटेबल नहीं होगा। एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आपने पढ़े होंगे, आप ध्यान से देखना उनको। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर हो गया इस बात का। तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो ये भी आसानी से हल कर सकते हो आप। अगर हम बात करें छठे नंबर क्वेश्चन की, डोंट राइट योर नेम, तो फ्यू तो आना ही नहीं है, नेगेटिविटी शो करता है। ठीक है, नेगेटिविटी शो करता है। तो यहां पर तो कोई फ्यू पेजेस ऑफ द बुकलेट ऐसा कुछ है ही नहीं। बोथ के बाद आर्टिकल दे था, दे यहां पर आप देख सकते हो है ही नहीं कहीं। मैनी, मैनी किसके साथ आता है, यहां पर अगर प्लूरल होता तो कुछ हम देखते, तो ये भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा, एवरी पेज ऑफ द बुकलेट। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, ताकि आपका ज्यादा समय जाए ना, और मैं आपको अच्छी तरह से बता भी पाऊं। डू यू ऑल्सो डैश ए स्ट्रेंज नॉइस,
कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। अब एक बात बताइए मुझे, यहां पर ये तो आ ही नहीं सकता ना, हियरिंग, आईएनजी, हियर के साथ वैसे भी आईएनजी नहीं लगता। हर्ड जो थर्ड फॉर्म होती है, ये देखिए ये यहां पर ये ऐसे भी नहीं आनी, क्योंकि है जो होगा कोई, यहां क्या है डू है, यानी इसको चाहिए फर्स्ट फॉर्म, राइट। क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए, डू को क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। यहां पर बेस फॉर्म आती, तो यहां पर ये बेस फॉर्म नहीं है, ये पांचवी फॉर्म हो गई, तो बच्चा कौन सा आंसर, ही बच गया, ही। ठीक है ना। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसकी, आई डैश ए कॉपी, यहां देखिए यस्टरडे आया हुआ है, और यहां पर कभी भी आप जीवन में याद रख लेना, लास्ट डे, लास्ट के साथ समय आए, यस्टरडे आए, या फिर अगर मैं बात करूं इनके साथ कोई सन आ जाए या समय आ जाए, तो इस तरह की चीज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया, बोट आंसर आ गया। ठीक है, ये टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन गया था। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पेज नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 है, क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द न्यूज पेपर्स, ये देखिए न्यूज पेपर्स है यहां पर, ठीक है ना। तो पेपर्स के लिए सिंगुलर वर्ब, यानी अगर हम बात करें तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी बिना एस या एस वाली। तो यहां पर आईएनजी सेइंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजएमआर कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा। बी के साथ सीधा आईएनजी, यहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बात रही इन दोनों में, तो दोनों में से ये तो ये सिंगुलर वर्ब आ नहीं सकती, बचेगा कौन सा, प्लूरल आंसर आपका बच गया 9 नंबर क्वेश्चन का। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड आवर फ्रेंड्स लिव, हम तो रहते हैं 4थे फ्लोर पर, ठीक है, और हमारे फ्रेंड हमसे क्या रहते हैं, 3रे नंबर पर, तो नीचे रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो इजी था ना, बिलो आप कर सकते हो। तो आफ्टर दैट अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, डैश द बिगिनिंग ऑफ द बुक देयर इज ऑफन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो यहां पर एट द बिगिनिंग आप वैसे ही नॉर्मली बोलते रहते हो, तो इसमें कोई समझाने की आपको आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल इजी से लेवल का क्वेश्चन था ये। द गेस्ट कंप्लेन की, और कंप्लेन किसी चीज के बारे में की जाती है ना, तो आपने इजी कर दिया होगा, मैं आशा करता हूं इसका। ठीक है, आगे बात है 13 नंबर क्वेश्चन की, इफ ही स्टार्टेड, यहां पर आपको देखना था, इफ अगर आ गया कंडीशनल क्लॉज, तो अगर हम देखें पास्ट है, तो यहां पर आगे आने वाले समय में आपको या तो वुड मिलता, ठीक है, लेकिन वुड आगे है नहीं, तो यूज टू तो आना ही नहीं है ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये यहां मॉडल के रूप में यहां पर यूज किया जाता है पास्ट में, ये तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां आना तो था, इन बचे हुए ये नीड टू भी नहीं आना था, आपने आपको यहां पर हुआ होगा मस्ट टू, तो मस्ट के साथ टू नहीं आता, तो यहां पर बच गया कौन सा, शुड। तो यहां पर नीड के साथ ये वैसे भी गलत हो गया, नीड टू, तो यहां पर बचा कौन सा आंसर, शुड। इसीलिए कहा कि इफ ही स्टार्टेड एट 9 ही शुड बी हियर बाय 4। ठीक है, ये संभावना जता रहा है यहां पर, अगर ऐसा होता तो वो ऐसा हो जाता। ही डैश इजिली हैव हेल्प्ड, यहां पे देखिए हैव हेल्प्ड, ये थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर सेल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, यूज टू भी नहीं आएगा। आफ्टर दैट है एबल टू, तो इसका तो ही एबल टू कैसे आपको पता ही है, पहली बात तो ये ऐसी आई ए से लेता, तो ऐसा एबल टू के साथ कुछ होता ही नहीं है, तो यहां बच्चा को ना पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाइए, कुड, यहां पर सही आंसर आपका बच जाएगा, ही कुड। ये सेल तो प्रेजेंट का हो गया ना, पास्ट का वैसे भी नहीं है, यूज टू पास्ट का है, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी पूछा है, तो यूज टू तो इंडेफिनिट आदत के लिए होता है ना, और एबल टू कैन का ही है, तो एबल्ड या तो एबल्ड वगैरह वगैरह कुछ लिखते, लेकिन खैर ये सही फिर भी नहीं होता ना, लेकिन फिर भी यहाँ मोटा मोटा पता चल रहा है ये प्रेजेंट का है, यहाँ पास्ट को चाहिए आपको, पास्ट नाम दिख रहा है, पास्ट की फॉर्म क्या है, ये रही आपकी, देख सकते हो आप, एकमात्र पॉसिबिलिटी के लिए, कोई चीज के लिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, 15 नंबर क्या कहता है, यू डैश मेक ए लिटिल लेस नॉइस, आपको मेक कर सकते हो क्या, थोड़ी बहुत शोर कर सकते हो, आपको ये अनुमति मिली है, सजेशन मिला है। ठीक है ना, तो यहां पर वुड कभी भी, ये तो पास्ट का हो गया ना, आपको तो वैसे भी, और लेट्स एक वर्ब है, ठीक है, जो किसी को इजाजत देती है, लेट्स क्या है, एक वर्ब है, एक लेट ऐसे भी लिखा जाता है, अगर यहां आ गया तो फिर वो होता है लेट, और अस, ये एस के लिए ये होता है, तो यहाँ पे दोनों ये ध्यान रखें, अपोस्ट्रोफी नहीं है, तो ये एक वर्ब कहलाती है इस तरह की सिचुएशन में, जिसका अर्थ होता है इजाजत देना। हैड अकेली थोड़ी है, हैड के साथ मेक कब से आने लगे भाई, काटो इसको। ठीक है ना, तो बचा कौन सा है, माइट बचा है। यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फा की, यहां पर बात पूछता है, बढ़िया बताइए, दिस, वो द आर्टिकल आ गया ना, द आर्टिकल आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो ये सुपरलेटिव थोड़ी है, तो बच्चा क्या कौन सा, फर्दस्ट। ठीक है ना, और इसी तरह से आपने अच्छी तरीके से किया भी होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं थी ग्रामर अगर हम बात करें तो उसकी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर है 17, रमन एज वर्क इज बैड, हरी इज डैश, गोविंद इज द, अब यहां द लग गया, तो यहां पर आप देखने हैं, देखिए मोर बैड कब से होने लगे भाई, मोर बैड कब से होने लग गया, ये बताइए, बेटर बैडेस्ट कब से होने लगे, कितना शानदार, मतलब यहां पर वो दे दिया मटेरियल, अगर सॉरी जो हम मात्रा दर्शाती हैं, मच वगैरह वगैरह, तो ये बच गया, ऑटोमेटिक हो गया ना। आगे बात करते हैं, इजी सा था, आप दूसरे ऑप्शन को देखिए, इजी से कर सकते थे। यहां पर देखिए बढ़िया ऐसी बात लिखी है, सुपरलेटिव डिग्री, यहां देखिए सुपरलेटिव डिग्री, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आपको बतानी है। साइकिलिंग इज द मोस्ट, यहां पर मोस्ट है, मोस्ट है
रेटिंग्स ऑफ ऑल एक्सरसाइज, यहाँ पर आपका आंसर ये 1 नंबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोर लिख रखा है, यहाँ मोस्ट लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, तुलना के लिए देन लगा दिया। तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, और ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, ये वैसे ही गलत हो गया, तो बचा कौन सा, मोस्ट वाला बच गया। आगे बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 19। और ये क्या कहता है, ये कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शंस। मनी ए फ्लोर, यहां देखिए ए के साथ फ्लोर्स आ गया, गलत हो गया, ऑटोमेटिक ए के साथ फ्लोर्स फिर आ गया, यहाँ क्या बात है, ऐसे गलत हो जाते हैं ना, ए फ्लोर या आर्टिकल ए कभी प्लूरल के साथ थोड़ी आता है। और मनी ए फ्लोर, यहाँ आर देखो, अब भाई आर्टिकल ही लगा रहे हो और यहाँ पर फ्लोर भी लगा रहे हो, यहाँ प्लूरल कैसे लगा दिया, जो हमारे घर की बात है क्या, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, क्या 2 नंबर आंसर आपका हो जाएगा। और आंसर क्या है ये देख सकते हो, मनी ए फ्लोर इज, ये देखो आर्टिकल ए भी है और यहाँ पर सिंगुलर नाउन भी है और ये सिंगुलर वर्ब भी रही। इतना काफी था देखने के लिए, आपको इस सवाल के अंदर ज्यादा कुछ आवश्यकता थी नहीं एक्स्ट्रा थिंकिंग करने की। और अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन सी गलती है। तो देखो विल के साथ, मैंने ये पेपर में जब दिया था मैंने वहां पर भी इकट्ठी कर दिए थे इनको, ठीक है ना। तो यहाँ देखो विल गिव्स कब से होने लग गया, फर्स्ट फॉर्म आती है ना विल के साथ, तो यहाँ पर तो विल गिव्स कर दिया, यहाँ देखो प्लूरल कर दिया, डिक्शनरी का डिक्शनरीज बना दिया। क्या बात है यार, डिक्शनरी में ही सब कुछ होता है ना, तो डिक्शनरीज क्यों कर रहे हो आप। तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी इसने, और यहाँ पर क्या कर दिया, डिक्शनरी के साथ इज लगा के और गिव और लगा दिया। वाह रे वाह भाई साहब, गिविंग वगैरह वगैरह करते तो भी हम सोचते ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ तो इज गिव कर दिया, ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो ये तीनों गलत हो गए, बच गया आंसर 1, ठीक है ना। जरूरत नहीं है वो क्या है, आपको आंसर 1 ही करना है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, चूज द सेंटेंस विच इज नॉट ए कंपाउंड। क्या बात है ना, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पूछा है। कंपाउंड सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कंपाउंड सेंटेंस अगर देखना हो तो मैं आपको आगे आने वाले समय में करवाऊंगा। अभी जैसे कि आप एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, एक ये होता है, बट यट, स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल और व्हेयरएज होता है, और नोर आइदर और नाइदर नोर होता है, और इस तरह की चीजें आती हैं तो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस ही बनते हैं इनसे। ये 4 लाइन 2-4 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो यहां पर आपने देखा होगा इसमें नाइदर और नोर का मैंने अभी बताया था, ये है ना, तो ये नहीं होगा। यहां पूछा है नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, तो ये तो कंपाउंड हो गया, नाइदर आ गया ना, नोर भी आ गया, आइदर और नाइदर नोर ये सारे आए। यहां पर देखो, यहां पर और आ गया तो भी ये हो गया ऑटोमेटिक ही कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां पर फिर एंड आ गया, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये आ जाए तो भी यही होता है। तो अब बच गया कौन सा, वहन, और वहन आता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 22 की, ठीक है ना, आगे है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट। यहां पर सही चुनना है आपको, गलत क्या है, गलत कैसे हुआ। देखो सी के साथ हैड गेट कब से आने लगे भाई, थर्ड फॉर्म आती है, किनको मूर्ख बना रहे हो तुम लोग। सी गोट, ओहो क्या बात है ना, सी गोट, इफ सी गोट, यहां गोट दे दिया और यहां देखो फिर यहां विल दे दिया। क्यों भाई, इधर प्रेजेंट, इधर तो पास्ट दे दिया तुमने और इधर विल दे दिया, तो इससे कम से कम यहां वुड तो लगा देते ताकि हम थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब होता हमारा। लेकिन ऐसा आपने बहुत ईजी किया समय बचाने के लिए, और ये बोर्ड ऐसा करता भी है, आपको समय देता है। यहां फर्स्ट फॉर्म दे दी और यहां फिर वुड दे दिया, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, बच गया, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर आंसर इसका एक्यूरेट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पर। 22 सवाल आपने इजीली कर दिए होंगे और बिल्कुल 100% सही है, चाहे कोई भी आंसर की कोई भी बनाए, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, डजेंट मैटर। तो देखो आगे, आगे कहता है पिक आउट द सेंटेंस विच इज कॉम्प्लेक्स। क्या बात है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, मैंने आपको 9 से 10 चीजें लिखवाऊंगा मैं आपको, अभी तो नहीं लिखवाई, लेकिन जो मेरे से पढ़ते हैं उनको मैंने लिखवा रखी है। कॉम्प्लेक्स, वहन, व्हाइल, व्हेयरएज, इस तरह की बातें लिखवा रखी है मैंने। तो वहां पर देखिए, ऑनलाइन अभी नहीं किया। यहां पर देखो क्या बट आ गया, बट येट स्टिल नेवरदलेस आए तो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, बट येट स्टिल नेवरदलेस, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये तो होना ही नहीं था। और यहाँ भाई साहब इन्होंने तो कुछ दिया ही ना, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो यहां देखो वेदर, वेदर आ गया ना, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इफ और वेदर कहां लगते हैं आपको सभी को पता है। लेकिन ये देखो वहन, और ये वहन वहन नहीं, यहां कोई भी आ जाए, समय का है, जब समय कभी आएगा ना तो हमेशा सोच लेना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। वहन, वाहिल, वहन एवर, या फिर अनटिल, अनटिल, और एज, एज सुन एज, इस तरह की चीजें अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, ये 23 नंबर हो गया, अब 24 नंबर की बात करते हैं। अब इसमें पूछा है कंडीशनल। भाई साहब कंडीशनल में आप जीवन में याद रख लेना, मैंने लिखवाया, जो मेरे से पढ़ते हैं मैंने उनसे लिखवाया है, इफ और अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, इफ अनलेस, ये इस तरह की बातें। इन केस दैट, देखते हैं कौन सा कहां है, ये देखो प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग दैट, दोनों में से कोई हो सकता है। ये रहा, इसी में है, एक में और किसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां पर नहीं है, देख सकते हो किसी में भी नहीं है, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली गलत होने वाले थे।
आफ्टर दैट अगर हम बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, दैट इज 25 नंबर क्वेश्चन, 15 मिनट। यहां आपने गड़बड़ ये कर दी कि 15 मिनट तो प्लूरल होता है। अरे भैया 15 मिनट की बात करें, 15 मिनट कौन सी, वो समय के बारे में है, ठीक है ना, वो कोई प्लूरल नहीं है। इसलिए यहां पर क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब भी एक ही है ना यार, ये तो आर हो गया, ये वैसे गलत हो गया, प्लूरल ये हो गया, और ये अकेला ऐसे आता ही नहीं है, तो ये आंसर बचा वही होना था। आगे बात है, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए, 15 मिनट्स 15 मिनट ही होते हैं, ठीक है, 15 मिनटों नहीं गए, 15 मिनट, 15 मिनट दिए गए, ठीक है ना, ईच स्पीकर को बोलने के लिए 15 मिनट दी गई है, तो 15 मिनट तो एक ही हो गया ना वो बोलने में। वैसे आपने संख्या उसके अंदर जान ली होगी, उसके अंदर 1 2 3 4 15 होते हैं, ऐसे नहीं है, कभी भी नहीं होता, समय को ऐसे ना ले आप। पीपल विल शो द विजिटर द न्यू बिल्डिंग, यहां पर क्या है, करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है। यहां पर देखो 26 नंबर में क्या करना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं हर बार आंसर की मैं कहता हूं, जब भी बनाता हूं आपकी, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म देखो। पहली बात तो आपको मैंने आज स्टैट के पेपर में भी बताई थी और यहां पर भी फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म अगर आप देखोगे तो वहां पर वो पैसिव वॉइस होगी। चलिए देखते हैं, यहां क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, गलत, चलो काटा मारो इसको। इज मीटिंग, अरे भैया कहां कर रहे हो तुम, इज मीटिंग, बी प्लस थर्ड फॉर्म लेकर आओ ना। तो यहां फिर आर मीटिंग, बी प्लस थर्ड फॉर्म लेकर आओ ना, नहीं है ना, तो यहां है बी, ये रही बी और ये रही थर्ड फॉर्म, ये देखो बी रहा इसके साथ और ये रही थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म एक साथ मिलेंगे आपको और ये हैं, तभी ये दूसरा आंसर है। इतना इजी था ना, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म देखो, बी प्लस थर्ड फॉर्म देखनी है मेरे को, तो यहां विल शो है भाई, बी प्लस थर्ड फॉर्म है क्या, अगर थर्ड, पहली बात तो यहां पर ये क्या है, थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये गलत हो गया। क्लियर, यहां विल हैव सोन, बी प्लस थर्ड यहां पर देखो हैव के साथ थर्ड है ना, बी प्लस नहीं है ना। चलो फिर यहां है क्या, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है ना, कट मारो इसको, और यहां देखो विल भी है, बी भी है और ये रही थर्ड फॉर्म, तो ये आंसर इसका हो गया। बताओ कितनी इजी है ना, इस तरह से आपको हमेशा करना चाहिए। आगे फिर आएगी बी प्लस थर्ड फॉर्म, सर यहां तो बी प्लस आईएनजी, अरे बी प्लस थर्ड फॉर्म एक साथ आएगी, आइए ये बी बा पड़े रहने दो। यहां पर देखो बीइंग है, बी है, यहां पर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये बी कहां गया, अरे मैं का माइट बना दिया इसने, ये तो गड़बड़ कर दी ना यहां। और पहली बात एक बी, ये तो बी अलग से रहेगा, इसके बाद एक और इसके साथ बी आएगा नया, ये बी है, पड़ा रहने दो। तो देखो इसमें मैं एक बार आंसर इसका 2 होगा, लेकिन इसको देखो यहां माइट कर दिया, गलत कर दिया। यहां पर भी बी प्लस थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यहां पर क्या है, माइट है वगैरह वगैरह करके गलत कर दिया इसने। मे बी, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है इसमें, तो ये हो गया। इसमें देखो मे बी है ना, ये रहा मे, फिर बी है ना, ये पड़ा बी, लेकिन बी और फिर थर्ड फॉर्म एक और आ गया, ये नया आएगा बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन नंबर, देखो कैसे होगा। ही ऑफर टू ब्रिंग मी सम टी, क्या है, उन्होंने ऑफर किया मुझे क्या करने के लिए, चाय के लिए, कि भैया चाय लोगे या नहीं लोगे। तो यहां पर देखो मैं आपको पहले बताता हूं ये किस तरह से, सेल ही ब्रिंग सम टी यू, यहां देखो ये गड़बड़ कर दी भाई, सैड आई टू मी, मैंने थोड़ी कहा था यार उसको, उसने पूछा है ना मेरे से, तो उसने पूछा है तो ये थोड़ी होगा आंसर, यहां मैंने थोड़ी कहा है, उसने पूछा है ना, क्योंकि वह कहता है मेरे को कि भाई मैं लेके आऊं या नहीं लेके आऊं, तो यहां पर आई कैसे हो जाएगा, ये यहां से ही गड़बड़ कर दी इसने। देखो यहां फिर आई कह के गलत कर दिया, आई सेड टू थोड़ी कहा है, उसने कहा है मेरे को, ही सेड टू मी होगा ना, आई सेड थोड़ी होगा। फिर यहां देखो ही सेड टू मी, यहां तो सही कर दिया है इसने, लेकिन यहां गड़बड़ कर दी, यहां वो अपने लिए ही थोड़ी यूज करेगा, मैं करूंगा उसके लिए। तो यहां पर आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सेल आई ब्रिंग की मैं लेकर आऊं क्या चाहे, सेड ही टू मी उसने मुझसे कहा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। एज सुन एज ही केम, एज सुन एज आए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, पहले मैं बता रहा हूं आपको, एज एज आ जाए ना किसी में भी, तो एज आए तो कॉम्प्लेक्स ही होता है। ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शन, यहां क्या करना है, नेगेटिव बनाना है भैया, और एज वाले नेगेटिव यहां पर ये रहे, इस एड से ही बन जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। जो नो सुनर होता है ना हेड, और पहली बात देखो यहां नोट ऐसे थोड़ी होगा, ये नो सुनर के साथ ऐड नहीं है, अगला ये गलत हो गया ऑटोमेटिक, नो सुनर के साथ फिर ऐड नहीं आया, ये फिर गलत हो गया, ठीक है ना, तो ये आता है भाई, इसलिए ये सही हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर सही होगा, ये 2 नंबर आंसर इसका सही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपको चूज करनी है। यहां पर क्या है, ही विल डैश दैट क्राइसिस विद हिज फैमिली स्पॉट, यहां पर क्राइसिस की बात आ गई, और क्राइसिस पुल थ्रू का मतलब क्या होता है,
पुल थ्रू का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है ना, या फिर बचना या निकल जाना। तो यहां पर संकट से बच गया ना, वो किसकी, फैमिली की सपोर्ट से बच गया, ये सही होता है। लेकिन पुल डाउन का तो नीचे खींचना होता है यार, क्या आप नीचे खींच रहे हो या ऊपर खींच रहे हो। पुल अप का मतलब फायदा लेना या जीतना भी होता है, लेकिन ये जीतना फायदा लेना वाली बात यहाँ है नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ ही विल पुल थ्रू द क्राइसिस, जो संकट से निकल गया भाई, बच के निकल गया। किसकी सपोर्ट से, फैमिली ने मदद की तब निकल गया, वो ऐसे थोड़ी निकलता है कोई, ठीक है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। आई एम लुकिंग फॉर माय डायरी, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन बनाना इसको कि मैं डायरी खोज रहा हूं, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रहे हैं, मैं डायरी खोज रहा हूं। बस सिंपल सा था यार, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, ये तो आपको बेसिक सी चीज थी, आप कर सकते थे इजी से। उसके बाद है चेंज द नरेशंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आई बैड पैटर वॉन्ट बी ऑन टाइम, सी सैड, ठीक है ना, उसने कहा, सी सैड दैट। तो देखो भाई यहाँ देखो सी सैड दैट नहीं लगाया इसने, तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। यहाँ सी टोल्ड दैट पीटर विल, अरे भैया यहाँ पर देखो विल नोट लिख रखा है आपने, विल नोट लिख रखा है, तो वुड कहाँ गया रे, अरे वुड तो लगाओ, यहाँ वुड नहीं है, चलो ठीक है, क्योंकि पास्ट होता है तो वुड होता है ना, या फिर विल लगा दिया, अरे वुड तो लगाओ, वुड एक में है, देखो ये रहा, यहाँ पर भी वुड लगा रखा, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसे गड़बड़ कर दी, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही देखना था आपको। गेट ऑन विद ए पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है, मिलकर रहना। क्या होता है गेट ऑन का मतलब, ये जो गेट ऑन है ना, इसका अर्थ होता है मिलके रहना। क्या होता है, मिलकर रहिए भैया, मिलजुल कर रहो, मिलकर रहना, ठीक है ना। गेट ऑन विद ए पर्सन, सबके साथ ऐसे मिलजुल के रहो, तो यहाँ पर सामाजिकता का भाव आता है ना, मिलकर रहना। आगे इन्वेस्टिगेट देम, इन्वेस्टिगेट करो उनको, ये क्या पर्सन बना दिया रे तुमने, ये विस्फोटक बना दिया। रिटर्न विद, वापस लौटना किसी चीज के साथ, क्या मतलब है ये, ठीक है। तो ये तो आप, इन्होंने आंसर ही ऐसे दे दिया, आप इजीली कर सकते थे इनको। डोंट बैक आउट, बैक आउट मतलब आप किसी चीज से हट जाते हो ना, उसी को कहते हैं ना। तो यहाँ पर बैक आउट हो गए, तो इसका मतलब बैक आउट, किसी चीज से बाहर आ जाना, प्रोग्राम, इसका मतलब क्या हो गया, विड्रो, विड्रो से भी तो बाहर ही आते हैं ना, ठीक है। आगे देखो, एट हिज विट एजेंट, 36 नंबर क्वेश्चन, मतलब वो क्या है, इसका मतलब ही वाज एट हिज विट एजेंट, मतलब वो क्या है, उसका दिमाग घूम गया है भैया, वो सही जगह पर, उसके ठिकाने पर दिमाग नहीं है, मतलब वो पजल होया पड़ा है, ठीक है ना। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द बेसिक सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट इज द टोटल वाज 73। अब एक बात बताऊं, ये देखो ये मेन वर्ब का काम कर रही है या कोई हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है ना, मेन वर्ब का काम कर रही है। और जब ये मेन वर्ब का काम करे ना, लिंकिंग वर्ब का काम, क्योंकि देखो टोटल क्या है 73 है, 73 कौन है, टोटल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो भैया ऑप्शन 1 है कॉम्प्लीमेंट का, दैट्स इट, खेल खत्म। और ये मैंने क्लास में भी कराया था जब मैं पढ़ाता था, ठीक है ना। और देखो कितना इजी पर्सन है, 73 कौन, टोटल, टोटल कितने 73 कौन है, टोटल है, ठीक है, राइट, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बी पे ये एक और सुन लेना, इज एम आर वाज वेयर, ये जब अकेले आए ना, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, वो आईएनजी के वगैरह वगैरह थर्ड फॉर्म के, तो यहाँ पर ये काम करते हैं, इसके आगे कॉम्प्लीमेंट ही होता है 99%। द लिटिल बॉय हैज मेड हिज क्लोथ डर्टी, कपड़े बना दे, अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इस कपड़े का, देखो कपड़े ही तो क्या है, गंदे है ना, लेकिन यहाँ क्या है, ये वर्ब फ्रेज हो गई, ये क्या है, वर्ब फ्रेज है, इसे वीपी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, नाउन, तो इसे क्या कहेंगे, नाउन यानी एनपी कहेंगे, तो ये एनपी हो गया, ये वीपी हो गया। तो ये क्या है, यहाँ कपड़े क्या हो गए, नाउन या प्रोनाउन, इन्होंने लिख रखा है, हो गया कि नहीं हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू थिंक, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इफ यू थिंक दैट द वर्क इज गोइंग टू बी इजी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काम ठीक रहेगा, तो यू डैश ए शॉक, तो इसका मतलब है यू आर इन फॉर शॉक, यानी आप सदमे में, आपका दिमाग से ठिकाने पर नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो हर काम आसान होता है, होगा नहीं ऐसा। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, दैट्स इट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, यूथ की, अरे थे का क्या होता है, ये होता है, राइट। और इसमें देखो यहां पर ये हो गया, और यू मतलब ये यू का क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, यू, ये, तो यहां पर ये जे और यू आपको जैसा जैसा दिख रहा है, इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें भी ये नहीं है, ये इसमें है, तो यहाँ टीएच लगा दिया, ये ऐसे गलत हो गया, बच गया, ये एक मात्र ही था, इसमें कोई पजल वाला क्वेश्चन ही नहीं था। टेक आफ्टर वन एज फादर, किसी की तरह लगना, राइट, सदृश्य जिसे हम कहते हैं हिंदी में टेक आफ्टर, तो इसका एक ही सिनोनिम है, ये रहा, ठीक है ना, रिजम्बल। आफ्टर दैट है 42, सी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। अब एक बात बताओ, जो समय होता है वो एडवर्बियल होता है, राइट,
और इसके बाद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी क्या है, ये भी उन्होंने बताई हमें। यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये वर्ब दे रखी है और ये क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। तो सही बताऊं तो इसका सही आंसर होना था SVOA। तो इसमें आपको फ्री फंड का 1 नंबर मिलने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो एक दो तरीके से हो सकता है, एक ये पूरा का पूरा भी इसका उद्देश्य हो सकता है। यहां अगर SVOCA से सवाल नहीं है तो फिर ये ऐसे है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये उसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो SP आपको पेपर में SP करके आना चाहिए था, लेकिन 1 नंबर मिल सकता है इसमें भी, क्योंकि SVO अगर उस तरह से देखा जाए तो इसका ये था और इसमें ऐसा कोई आंसर चारों में ही नहीं है, चारों में नहीं है, तो इस पर स्टार लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा पूछा इसने SP तो ये करके आना था, वो तो कोई आंसर होगा ही नहीं इसका। ठीक है ना। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 43 नंबर क्वेश्चन। एनी पोइम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका किसी चीज का उदाहरण हो सकती है, वो क्या है, एलिग्री। एलिग्री इसका आंसर हो जाएगा, एलिग्रो क्या बात है, ये क्या होता है भैया एलिग्रो। इनोवेशन का पूछा है आपको, स्ट्रेस देना था इनोवेशंस पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इनोवेशन। देखना आप ये आप जब गूगल करोगे तो विषय और तो बोल के आपको बताएगी इनोवेशन, इस तरह से इनोवेशन, यहां पर जोर मारेगी वो, ये रहा स्ट्रेस। द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, धोखेबाज, कपटी, नालायक, जो गलत काम करता हो, धोखा देता हो, मिसलीड करता हो, इसका आंसर मिसलीड हो जाएगा भाई। ठीक है, और आगे बात है गिव द करेक्ट सिनोनिम इम्परफेक्ट, का आंसर हो जाएगा फ्लॉट। ये 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, FLAWED। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या है, एप्ट है। एप्ट का मतलब क्या होगा, तीसरा आंसर बी फिटिंग। ठीक है ना। और उसके बाद है ये स्लो इम्प्रॉपर, ये आपको आते ही हैं, बिल्कुल इजी से वर्ड मीनिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें तैयारी करते हैं। यहां पर समझाने वाली बात है, क्या क्या समझाने वाली बात है, हेडवर्ड चुनना है। ये किससे सवाल था, MHM से सवाल था, MHM, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड का मतलब होता है यहां पर जिक्र किस चीज का है, तो देखो सम ऑफ द मोस्ट प्रीशियस फाइंड्स, ये फाइंड्स हैं किसके हैं, इसके जियोलॉजिस्ट्स के। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या है आपका, यहां पर मेन वर्ड है सम ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, यानी मोस्ट प्रीशियस कौन है, फाइंड्स हैं। ठीक है, द फाइंड्स, इसी तरह से सम ऑफ, तो ये वो लगा दिया डिटरमिनर, लेकिन किसके, इसके, तो ये वर्ड तो मेन इसी का ही हो गया ना, ये सारा का सारा खेल इसी पर, इसके हैं ये और मोस्ट प्रीशियस है, राइट। तो फाइंड्स इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन, ही बोर्स मी स्टिफ, वह कोई काम करता है, ये काम हो गया, राइट। ये तो हो गया सब्जेक्ट यानी नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन है तो नाउन फ्रेज बोल दो, ये वर्ब है तो इसे कॉल दो वर्ब फ्रेज। ठीक है ना। और ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या कह देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक बात सुनो मेरी बात, कुछ एक कैसे कह रहे थे कि भाई इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मेरी बात सुनो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लिया, आप कह रहे हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कह रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सही बताओ ये स्टिफ तो एडजेक्टिव है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर देखो दूसरे में तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं है, तो ये एडजेक्टिव का सवाल वैसे ही ऑटोमेटिक गलत हो गया। दूसरी बात, अगर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है मान लीजिए इसमें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिर इसमें भी नहीं है और एडवर्ब वैसे भी नहीं है, तो फिर ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। करें क्या फिर, जैसा भी उन्होंने आंसर दिए हैं आपको वैसे ही हल करना पड़ेगा ना। उसके बाद चलो इस पर आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है जी, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है फिर, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ वही होगी ना। और यहां पर फिर बच गया आंसर कौन सा है, एक ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको आंसर को कर सकते थे, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह नहीं है, लेकिन ये यहां पर फिर मानना पड़ेगा ना आपको, ये तो एडजेक्टिव है ही है। तो ये क्या हुआ, उसने इसी को ही तो बोला है ना, यही तो सुनेगा ना, रिसीव करने वाला ही तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यही बेचारे रिसीव कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो मी कर रहा है, और कौन करेगा ये। उसके बाद है लेट हिम स्टार्ट द वर्क, उसे काम शुरू करने दीजिए। आई एम श्योर हिज एंथुसिज्म विल डैश सून, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कम पड़ जाएगा उसका जल्द ही, ठीक है ना, जो उत्साह है ना काम करने का वो जल्द ही कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका तो अर्थ कोई खराब हो जाना वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। और उसके बाद है 52 नंबर, आवर डैश वाज हाई,
क्या हाई है भाई। उसके बाद है आवर स्टेप्स वर डिटरमाइंड, मतलब ये कहता है हमारे हौसले, और हौसले क्या हैं, हमारे बड़े ऊंचे हैं और कदम भी बड़ी अडिग हैं, टेंशन ना लो। तो यहाँ मोरल ये है ना, ये आएगा इसका, ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, विद ए स्मॉल इनकम एंड ए लार्ज फैमिली टू मेंटेन ही फाइंड्स इट रेदर डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर होगा अगर कोई बड़ी थोड़ी अगर आपके पास इनकम है, बड़ा परिवार चलाना है, तो क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना आपको, आपके लिए ऐसा करना। मतलब फिर इसका आंसर क्या होगा, टू कीप हिज हेड अबव वाटर, पानी से ऊपर सर रखना कितना मुश्किल हो जाता है ना, पानी से ऊपर डूब रहे होते हैं। तो सेम वही बात होती है, इंसान को भी इस तरह से इसका आंसर करना चाहिए था। तो इसके बाद आता है अपेरेंट, इसका सिनोनिम वर्ड जो एंटोनिम वर्ड है, यानी इसका अर्थ होता है स्पष्ट, और अस्पष्ट इस तरह की हम चीज़ों को पढ़ते हैं कई बार, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर 54 नंबर का आंसर क्या होगा, ये होगा 4 नंबर, ठीक है ना। इसका एंटोनिम बताना था अपेरेंट का, तो इसका एम्बिग्यूस हो जाएगा। और एक ये एडजेक्टिव भी है, ये दे ध्यान रखो, ओ यूएस लगता है ना पीछे, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद लिख रखा है इलेक्ट्रिक का सही, तो 3 नंबर आंसर इसका सही है, इलेक्ट्रिक, ये आंसर इसका सही रहेगा। उसके बाद ही प्लेड ऑन द ग्राउंड, ये देखो फिर ये गलत दे दिए इसके आंसर, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है, ही है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या बनेगा फिर, नाउन फ्रेज भी बन जाएगा। प्लेड क्या है, वर्ब है, ठीक है जी, वर्ब हो गई, यानी इसे हम एस पी कहते हैं, प्रेडिकेटिव कहते हैं, ठीक है, पी हो गया। ऑन द ग्राउंड एडवर्बियल और हो गया, तो एस पी ए होता है इसका सही, तो लेकिन ऐसा एस पी ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। एस पी क्यों दे दिया, मैंने पहले ही बताया था। हाँ ही है और बाकी बच गया वो प्रेडिकेटर, ये प्रेडिकेट तो है ही ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पढ़ते हो रेन मार्टिन की किताब में, पहले ही सबसे पहले एक्सरसाइज इन्हीं से आती है। तो आप ये कराना चाहिए था आपको, क्योंकि अगर नहीं मिले कम से कम अगर वो आंसर दे तो ये तो जरूर देगी, और वैसे स्टार लगेगा तो सबको वैसे नंबर मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थी आपकी जो आपने पैसेज देखी होगी उसके ऊपर, तो आप अच्छे से पढ़ा होगा इनको, और उनका आंसर मैं बता देता हूँ, आप फटाफट निशान लगा लें। पहला है द वर्ड पैट्रियट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो अपने देश से प्रेम करता है, तो 3 नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद पूछा है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस, तो 53 जो 58 नंबर क्वेश्चन था उसका होगा मैन हु किल वन अनदर सेंसलेसली, ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा टू स्टडी वेल सो एज टू राइट, ये आंसर रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर, ठीक है ना, ये देखो 2 नंबर, अर्निंग ए लिविंग, ये वाला, अर्निंग ए लिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। 61 नंबर क्वेश्चन का है सेल्फ रिलायंट, मीन्स आदमी खुद पर ही अगर निर्भर रहे तो क्या है, एबल टू डिसाइड थिंग्स, खुद ही चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, ये पोइम थी आपकी, और यहाँ से आपको प्रश्न करने थे। चलिए फिर इसमें आंसर क्या थे, इसके आंसर अगर 62 की बात करें हम, तो यहाँ पर होंगे ड्यू टू द डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन, यहाँ पर आप सीधा निशान लगा लीजिए, इसका होगा बोथ ए एंड बी, ड्यू टू फेलिंग ऑफ होप। द सेकंड स्टेंजा की बात करता है कि क्या सलाह देता है, तो द माइंड इज स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड, इसका 4 नंबर आंसर होगा। हु और व्हाट इज पर्सोनिफाइड, फर्स्ट स्टेंजा में आशा की बात हो रही है, ठीक है ना, पढ़ के देखो आप, इसको पता चल जाएगा, आपने पढ़ लिया होगा ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोइम, पोइम की टोन कैसी है, तो वो है पैसिमिस्टिक्स एंड डिसअपॉइंटिंग। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पोइट किसकी बात करता है, इसका क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, सब चीजों की बात कर रहा है जो लिख रखे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का है, इसका पद्मावती और हरलोट, ये जो और अदर स्टोरीज इन्होंने लिखी है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, टाइटल तो ये है कमला दास की, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर इसके जो मुल्क राज आनंद होंगे, मैंने निशान नहीं लगाया, तो मुल्क राज आनंद है, इनके जो सोशल बिहेवियर टूवर्ड पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर, इस तरह की जो इन्होंने चीज़ें बताई इनके अंदर जो लिख रखा है, तो इसके आंसर होंगे मुल्क राज आनंद। आफ्टर दैट है 69 ए पीरियड ऑफ विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट का शासन था इंग्लैंड का, तो ये कहलाता है जैकोबियन पीरियड 69। उसके बाद है 70 तोरुदत्त एज पोइम द लोट्स, तो ये क्या है, इन द फोरम, किस में है, ये पेटार्कन सोनेट है, ठीक है। उसके बाद है 71 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर पोया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 72 का आंसर रहेगा
2 नंबर, ठीक है ना, क्या होगा 2 नंबर आंसर इसका होगा। उसके बाद आता है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर। आप मिला ले इसमें। 74 का क्या है 2 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, फेमस नोवेल, ठीक है ना। आगे लिख रखा है 75। 75 का है रस्किन बॉन्ड। 76 का है, ये देख सकते हो, चाउनिज्म्स, मेल चाउनिज्म्स, तंत्र। 77 का है पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी, और इसका आंसर होगा टीएस इलियट। 2 नंबर आंसर होगा इसका, ये देखो यहाँ पर 2 नंबर आंसर इसका सही होगा। इसके बाद है 78 रोमांटिक एज वर, तो कौन सी थी, ये थी 2nd नंबर। इंपॉर्टेंट, इसके जो विशेषता नहीं था, ये कॉमन मैन एंड नेचर इसकी विशेषता थी। 79 का क्या आंसर रहेगा, अनटचेबल, ये रहा पहला। और 80 का क्या रहेगा 4 नंबर, 80 का 4 नंबर। और अब बात करते हैं आगे। ये आप देख सकते हो, आप निशान लगा दीजिए, इसका 1 नंबर आंसर है। 81 का, 82 का है 2 नंबर आंसर, और 83 का है मॉडर्न एज। अब मैं फटाफट, आपकी लंबी वीडियो न होगी, इसके अंदर निशान लगा देता हूँ। 84 का है, आप देख सकते हो 3 नंबर। क्या है ये, एलर्जी। एलर्जी किस पर होती है, दुख होते हैं उसमें, ये दुख के ही पर्यायवाची नाम लिख रखे हैं, देख सकते हो। एलर्जी दुख पर आधारित होती है। उसके बाद 85 का है परदेश में है मेरा दिल, ठीक है ना, मंजू कपूर से रिलेटेड है, ये देखो नोवेल है उसकी प्रसिद्ध। 86 के अंदर आप देख सकते हो, इसका है लेटर डे पाम साम्स। आगे है 87 राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ओडिशा, जयंत महापात्रा, 3 नंबर आंसर। 88 का नॉन फिक्शन वर्क क्या है अरुंधति रॉय का, तो ये है ऑर्डिनरी पर्सन। उसके बाद है 89 ब्लाड्स क्या होते हैं भाई, इनमें क्या क्या होता है इंक्लूड, तो यहाँ पर लोकल भी कहानियाँ होती हैं, इसमें सिंपल लैंग्वेज होती है, म्यूजिक भी होता है, तो इसका सही आंसर 4 नंबर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 90 नंबर, अगर मक्खी भिन भिनाने की कोई भी चीज़ आती है जो मक्खियों की तरह होती है, तो उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं। रीट में भी ये प्रश्न आया था, रीट में भी आपको ये देखने को मिला था ये प्रश्न। 91 का है 3, 92 का है 3, 93 का है 2, और 94 का है 2। ये रहा 94 का भी क्या है 2 है, ठीक है। उसके बाद 95 अब इसके अंदर ये गलत है, आप यहाँ पर आपको आसानी के साथ क्या है नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से मिल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर है, ये है इसका 2 नंबर है, इसका आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। ये जो 3 नंबर है इसका क्या होगा ए होगा, और ये जो है 1 नंबर इसका मिलान आपको करना होगा सी के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, सी के साथ। और ये जो वी है इसका होगा बी के साथ, और ये बच गया वो इसका हो गया 3rd का, ठीक है ना। तो अब एक बात देखो, यहाँ पर ऐसा कोई मैच करने वाला है ही नहीं, चारों ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ पर आपको 1 नंबर, ये 2 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाने हैं, स्टार लगा दीजिए इस पर। उसके बाद 96 का आंसर रहेगा, ये देखो एफ है, एफ है, एफ है, ये बार बार कोई, तो क्या होता है अल्ट्रेशन ही होता है ना, अनुप्रास अलंकार, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियां खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गए। और रही बात ये साहित्यिक अकादमी वाली, तो यहाँ पर ये मेरे को आंसर मिला नहीं, माफ़ी चाहूँगा मैं, मुझे ध्यान नहीं है इसका आंसर, तो आप अपने तरीके से करें। उसके बाद 98 का तीसरा आंसर, ठीक है। और उसके बाद है 99 का, देख सकते हो 2 नंबर आंसर। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन का फिर 2, गोथिक के अंदर क्या होती हैं डर, और ये सुपर नेचुरल पावर के बारे में बातें होती हैं, ये हो गया। फिर 101 नंबर का 3 आंसर, कथकली डांसर, उड़ीसा में होता है क्या ये। 102 नंबर का आंसर होगा 2 नंबर। उसके बाद 103 का आंसर रहेगा स्टायर क्या होती हैं, स्टायर का आंसर होगा 2, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टायर, विट एंड ह्यूमर, मजाक उड़ाया जाता है किसी का स्टायर के अंदर। आगे है 104 नंबर का आंसर 3, 105 का है 3, एक कर्टल सोनेट उन्होंने हॉपकिंस ने लिखी थी।
ठीक है। और उसके बाद 106 नंबर आंसर 3, ठीक है। उसके बाद 107 का आंसर 4, 108 का आंसर 1। उसके बाद उसके अंदर रह गई, माफ़ी चाहूँगा, 2-3 सवाल, तो उसको नीचे करते हैं। 109 के बाद आती है, ये रहा 109 नंबर के। 109 का होगा 3, 110 का होगा 1, और ढाने वाली बातें बता दूं, 111 का होगा ये मिलियन। अब इतनी बढ़ा, अब एक बात तो कोई आदमी मिलियन मिलियन थोड़ी चलेगा, बात बढ़ा के बोली तो हाइपरबली बोलते हैं, हाइपरबोल नहीं है, हाइपरबली यही, ठीक है ना, अतिशयोक्ति अलंकार। 112 का 1, 113 का 2 और 114 का 1 आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 115, 115 का क्या होगा, 4 नंबर आंसर होगा। 116 का 4 नंबर फिर होगा। 117 का 1 नंबर होगा। 118 का क्या होगा, 1 नंबर। रस्किन बॉन्ड की रूम ऑन द रूफ, ये बढ़िया पोइम है, इसकी फर्स्ट नॉवल थी। उसके बाद है 119, 1 नंबर, ठीक है। हम बात करते हैं 120 की। 120 में क्या है, क्या लिखा है, ये सारी की सारी जो हैं दैपुट जो भी हैं और स्ट्रॉफी वगैरह वगैरह लिख रखे हैं, तो ये सारी क्या हैं, लिटरेटिव ओड की हैं। 121 का होगा 4 नंबर आंसर। 122 का होगा 1 नंबर आंसर। अब बात आती है 123 नंबर क्वेश्चन की, इसका आंसर रहेगा 3 नंबर। 124 का होगा 1 नंबर। 125 का होगा मॉक एपिक, 4 नंबर, 1 और 2 आंसर। उसके बाद है 126, 126 का होगा 4 नंबर आंसर। 125 का होगा 4 नंबर आंसर। उसके 27, 128 का होगा, ये देखो इसमें लाइक आ गया, लाइक किसकी तरह, ब्यूटी है रात की तरह, ठीक है ना। तो ये रात की तरह, इस तरह से लाइक और एज आते हैं जब किसी के साथ तुलना करनी हो, तो वो सिमली अलंकार होता है, ध्यान रखें, ठीक है। मैं घूमा बादलों की तरह, तो ये भाई आदमी कब से बादल होने लग गया रे। लेकिन एक तुलना है, इंसान की तुलना किसी और चीज से होनी चाहिए, एक ही कास्ट एक ही जाति के साथ नहीं होनी चाहिए, इतनी ध्यान रख लेना बस। बाकी दूसरी जाति के साथ तुलना है तो वो सिमली अलंकार होता है, एज और लाइक आए तो। 129 अनिता देसाई का है आंसर। 129 का 1 है। 130 का है 3 आंसर। उसके बाद आंसर 131। डिडक्टिव मेथड क्या होता है सुन लो, ये होता है पहले आप एग्जाम्पल लिखें और फिर क्या लिखें, सॉरी, पहले आप रूल लिख दें जैसे कि नॉर्मल स्कूलों में चलता है, और फिर आपको एग्जाम्पल लिखवाए जाते हैं, इसी को कहते हैं जो डिडक्टिव मेथड है वो। लेकिन ये पुरानी इंग्लिश का मेथड है, इतना बढ़िया मेथड नहीं है जो आजकल का चलता है उस तरह से। सिमेंटिक मतलब अर्थ के आधार पर, तो बाईसाइकिल, रिक्शा है, कार है, ये होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आता है 133 नंबर क्वेश्चन। अब आ गया स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ सकते हो, इसका 133 नंबर का स्ट्रक्चरल मेथड आंसर आएगा। 134 का है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो यहाँ होगा 2 नंबर आंसर। और फिर आता है 135, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 136, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि जब भी आप कविता पढ़ाते हो तो सबसे पहले रीडिंग कौन करेगा, एक अध्यापक की करेगा ना, तो इसलिए ये पूछ रखा है इन्होंने, पहले रीडिंग कौन करेगा। 137 में लिख रखा है, 137 नंबर क्वेश्चन है, नोट क्राइटेरिया किसका नहीं है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम, तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, मुश्किल चीजें नहीं डाली जाती ना। 136 पिक्चर आप बनाते हो तो क्रिएटिविटी होगी ना वो। 139 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो काम ज़्यादा लिखने का नहीं दिया जाता, पहले ज़्यादा फोकस किस पर होता है, बोलने पर ही होता है। उसके बाद है 140 नंबर क्वेश्चन। 140 का आंसर रहेगा 3 नंबर। 141 रहेगा 3 नंबर। 142 का देखिए क्या है, 2 नंबर आंसर, ठीक है। और 143 का है 4 नंबर आंसर। 145, 144 का देखिए 1 नंबर आंसर, ये रहा। और उसके बाद है 145 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा इंडक्टिव मेथड। ये होता है बढ़िया मेथड ग्रामर पढ़ाने का। इसमें क्या है, पहले एग्जाम्पल लिखे जाएंगे, पहले क्या होंगे, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल टू रूल चलना है, फिर रूल लिखाए जाएंगे आपको। आप खुद इसमें सोचने का टाइम मिल जाता है विद्यार्थी को। 146 का होगा डी 4 नंबर आंसर, 147 का होगा भी, इसका भी 4 आंसर, 3 आंसर, 3 3 3 है इसका भाई। ठीक है, पहले प्रिपरेशन करो, फिर बोलो, फिर लिखने को दो, फिर उनकी ठीक करो और फिर दोबारा इसको फॉलो अप करो। 148 का आंसर देखिए, इसका आंसर है 3 नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। और 149 का है 4 नंबर आंसर, और 150 का है 4 नंबर आंसर। तो ये थी आंसर की आपकी दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।